हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, शुरू करते हैं आज का अध्याय वाक्य विचार। तो आइए पढ़ते हैं वाक्य विचार के बारे में। शब्दों का वह सार्थक समूह, यानी कि शब्दों का वो सही समूह जो हमारे भावों एवं विचारों को पूर्ण रूप से व्यक्त करता है, वाक्य कहलाता है। जैसे भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है, भारत की राजधानी नई दिल्ली है, प्राचीन काल से ही भारत ऋषि मुनियों का देश है, हमें अपने देश पर गर्व है। तो बच्चों, उपयुक्त सभी कथनों से वक्ता का पूर्ण भाव प्रकट हो रहा है, अतः ये सभी कथन वाक्य हैं। शब्दों का वह सार्थक समूह जिसका अर्थ स्पष्ट हो, वाक्य कहलाता है। ये तो हम सभी जानते हैं कि वाक्य क्या होता है। जब शब्दों का एक सही समूह मिलता है तो वह वाक्य बनाता है। इसे भी समझिए, वाक्य के अंत में विराम चिन्ह लगाए जाते हैं, अतः विराम चिन्ह से वाक्य की पहचान भी होती है। याद रखिए, वाक्यों में प्रयोग किए जाने वाले शब्द पद कहलाते हैं। आइए जानते हैं वाक्य के अंग। तो बच्चों, वाक्य के दो अंग होते हैं, एक उद्देश्य और दूसरा विधेय। उद्देश्य यानी वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए अथवा जिसका वर्णन किया जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। उद्देश्य में मुख्य रूप से कर्ता और उसकी विशेषता बताने वाले शब्द आते हैं। और विधेय यानी वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। इन वाक्यों में उद्देश्य और विधेय को ध्यानपूर्वक देखिए और समझिए। यानी कि सोनिया ने गाना गाया, यहाँ पर उद्देश्य सोनिया ने और विधेय गाना गाया। राम बहुत बुद्धिमान है, तोता हरी मिर्च खाता है, मैं प्रतिदिन व्यायाम करता हूँ। तो बच्चों, यहाँ पर वाक्य में उद्देश्य और विधेय दोनों बताए गए हैं। आइए आगे पढ़ते हैं वाक्य के भेद। तो बच्चों, वाक्यों का वर्गीकरण दो आधारों पर किया जाता है। पहला अर्थ के आधार पर और दूसरा रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। सकारात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, शर्तवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य और विस्मयादि बोधक वाक्य। और दूसरा है रचना के आधार पर। तो बच्चों, रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। आइए जानते हैं सबसे पहले सरल वाक्य क्या होता है। जिस वाक्य में केवल एक उद्देश्य और एक ही विधेय होता है वह सरल वाक्य कहलाता है। जैसे संयम खिलौने से खेलता है, तो संयम एक उद्देश्य है और खिलौने से खेलता है एक ही विधेय है। बच्चों याद रखिए, सरल वाक्य में ही क्रिया होती है। दूसरा है संयुक्त वाक्य। संयुक्त का अर्थ है जुड़ा हुआ, यानी कि जिस वाक्य में एक से अधिक सरल वाक्यों को किसी समुच्चय बोधक अव्यय से जोड़ा गया हो उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। वाक्यों को जोड़ने के लिए लेकिन, किंतु, परंतु, पर और आदि जैसे समुच्चय बोधक शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि मोहन ने कठिन परिश्रम किया था किंतु वह प्रथम नहीं आया। तो ये बच्चों यहाँ पे पहला वाक्य है, मोहन ने कठिन परिश्रम किया था। किंतु जो है वो समुच्चय बोधक है, यानी कि दो वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है। और वह प्रथम नहीं आया, ये दूसरा वाक्य है, तो इसे हम एक संयुक्त वाक्य कह सकते हैं। दूसरा उदाहरण है, संजय पढ़ रहा है और उसका भाई खेल रहा है। संजय पढ़ रहा है पहला वाक्य और समुच्चय बोधक, और उसका भाई खेल रहा है दूसरा वाक्य। तो इस तरह से बच्चों हम पता लगाते हैं कि संयुक्त वाक्य कैसा होता है। तीसरा है मिश्रित वाक्य, यानी कि मिश्रित का अर्थ है मिला हुआ। जिस वाक्य में एक प्रधान वाक्य हो और एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य हो, यानी कि वो दूसरे प्रधान वाक्य पर निर्भर हो, वह मिश्रित वाक्य कहलाता है। जैसे जो पहले आएगा पुरस्कार पाएगा। तो यहाँ पर वाक्य एक दूसरे पर निर्भर है, यानी पहले वाक्य जो बोला गया है दूसरा वाक्य उस पर निर्भर है। तो जो पहले आएगा ये प्रधान वाक्य है और पुरस्कार पाएगा आश्रित उपवाक्य। दूसरा है, हमारे पास एक कार है, ये प्रधान वाक्य जो बहुत तेज चलती है, आश्रित उपवाक्य। तो इस तरह से मिश्रित वाक्य बनाया जाता है। इसे भी समझिए बच्चों कि प्रधान वाक्य स्वतंत्र होता है, यानी कि उसे किसी की जरूरत नहीं होती, वो हम खुद ही अपने आप लिखते हैं। यह किसी वाक्य पर आश्रित नहीं होता है।
आश्रित उपवाक्य स्वतंत्र नहीं होता, यह प्रधान वाक्य पर आश्रित या निर्भर होता है। तो आइए बच्चों दोहराएं। शब्दों का ऐसा सार्थक समूह जिसका अर्थ स्पष्ट हो वाक्य कहलाता है। वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं: सकारात्मक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, निषेधवाचक, संदेहवाचक, शर्तवाचक, इच्छावाचक तथा विस्मयादि बोधक वाक्य। रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य तथा मिश्रित वाक्य। तो बच्चों आशा करती हूँ कि आपको यह अध्याय समझ आ गया होगा। इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा।